हे देव हमारा तन मन धन सब चरणों पर न्योछावर है। बलि ने कहा प्रभु क्या चाहते हो? देखो बावन भगवान ने कहा देखो तुम्हारे बाबा बहुत दानी रहे, तुम्हारे पिता भी दानी रहे, इतने दानी रहे। राजा बलि कहने लगे महाराज ये बताओ चाहते क्या हो? क्योंकि जो लोग मांगने आते हैं वही ऐसी बातें किया करते हैं कि तुम्हारे बाबा दानी रहे, परबाबा दानी रहे। जो मांगने आए हो वो बताओ। बावन भगवान ने कहा राजन कि चाहिए नहीं तेरी धन दौलत। बावन बोले चाहिए नहीं तेरी धन दौलत और रकम। यदि दे सकता तो तेरा जन, यदि दे सकता तो तेरा जन, बस प्रभु केवल दूर कदम। जैसे ही बलि ने सुना बावन भगवान ने कहा अगर देना है तो केवल 3 पग पृथ्वी दे दो। अब जैसे ही बलि ने सुना कहा महाराज बने हो बहुत बड़े हो और 3 कदम पृथ्वी से क्या होगा तुम्हारा? और भगवान ने ये और कह दिया कि नापेंगे अपने पैरों से। और जैसे ही ये कहा कि नापेंगे अपने पैरों से तो बलि तो बहुत तेज से हंसा पड़ा। महाराज 2 बित्ते में तो आप बने हुए हो और पैर हैं इतने छोटे, तो 3 कदम नापोगे तो 1 बित्ता मिलेगी, तो इतने में तो आप बैठ भी नहीं पाओगे। भगवान ने कहा बलि मुझे चाहिए और तो इतनी ही चाहिए और मुझे अपने पैरों से ही चाहिए। तब तक शुक्राचार्य ने देखा कि ये तो छलिया आ गया छलने के लिए। जैसे शुक्राचार्य ने देखा हाथ पकड़ा बलि का, गया इधर आओ, कि राजा बलि का कर पकड़ वही बोले अज्ञान न बन राजन। राजा बलि का हाथ पकड़ा और खींच लिया। पागल हो गए हो क्या? तुम्हें समझ नहीं आता है ये विष्णु छड़िया बनकर के आया है। बलि ने कहा महाराज गुरुवर ये कोई भी हो हमसे नहीं मतलब, ये हमारे द्वार पर अगर आए हैं याचक बनकर के तो मेरा कर्तव्य बनता है इनकी इच्छा को पूर्ण करें। कि ध्यान से देख इस याचक को एकदम नादान न बन राजन। ध्यान से देख इस याचक को एकदम नादान न बन राजन। और राजा बलि का कर पकड़ वही बोले अज्ञान न बन राजन। बोले शुक्राचार्य जी ने कहा अरे राजन पागल हो गए हो क्या? कि ये वही हैं, यही हैं जिन्होंने और वध किया था हिरण्याक्ष का और ले बहाने भूमि हरने धर्म के
और यही है जिन्होंने नरसिंह रूप धार यहाँ और मार हिड़ा कश्यप मुँह बोड़े भरम के। और छला था जिन्होंने छल रूप धार हरिश्चंद्र और सीधा मत जानो ये रूप है छलम के। और न जाने कितने जन छल डाले इसी भांति भक्तो भगवान भी है छलिया जन्म के। शुक्राचार्य जी ने कहा तुम इन्हें नहीं जानते हो। शुक्राचार्य जी ने कहा अपने वाक्यों को वापस ले लो, क्योंकि स्त्री सुनर्म विवाहे चा वृद्धर्थे प्राण संकटे और गो ब्राह्मण हिंसायाम ने तुम साजिबुत्स्यम। अगर छह जगह झूठ बोल दिया जाए तो दोष नहीं लगता है। राजन तुम अपने वाक्यों को वापस ले लो। और ये 6 जगह हैं। अगर स्त्री को पत्नी को प्रसन्न करना है, अगर वो उदास है, अगर उसे प्रसन्न करना है, अगर 2 शब्द झूठ बोल दिए जाए तो वहां पर दोष नहीं लगता है। और अगर कन्या का विवाह हो उसमें अगर झूठ बोल दिया जाए तो नहीं झूठ लगता है। अगर कोई गाय जा रही, गाय का अगर हिंसक उसके पीछे जा रहा हो, अगर उस आपसे पूछ दे कि क्या गाय इधर से गई है, अगर आप वहां पर झूठ बोल दे नहीं गई तो वहां पे कोई दोष नहीं लगता है। अगर ब्राह्मण का कोई वध करने जा रहा हो वहां पर अगर आप झूठ बोल दे तो कोई दोष नहीं लगता है। राजा बलि को बहुत शुक्राचार्य जी ने समझाया। बलि ने कहा चाहे ये विश्व बिहारी हो या विश्व भिखारी आए हो, चाहे ये विश्व बिहारी हो, चाहे ये विश्व भिखारी हो, और जल से छुड़ाने आए हो या जाल बना कर लाए हो। अब तो बलि ने कहा ये कोई भी हो, हमने अगर इन्हें वचन दिया है तो इन्हें पूर्ण करूंगा। भगवान ने कहा पूर्ण करोगे तो पहले संकल्प करो। अब भगवान ने कहा पहले संकल्प करो। तो जैसे ही वो कमंडल उठाया गया, अब गुरु शुक्राचार्य जी ने, क्योंकि गुरु हैं अब चेले का अहित नहीं देख सकते, तो जैसे ही कमंडल उठाया गया तो शुक्राचार्य जी उठे, उठ के उस कमंडल की टोटी में बैठ गए जाकर के। अब जैसे ही कमंडल की टोटी में बैठे और संकल्प पढ़ने के लिए कहा जल डालो। अब जल डाला जा रहा तो टोटी जल ही नहीं गिरे। अब जल कैसे गिरे हुआ तो बाबा जी घुसे बैठे। भगवान ने कहा लाओ एक गुस्सा लाओ उठा करके, और ये जो टोटी है इसमें डाली खड़बड़ाई थे वही साफ हो जाए, जल गिरेगा। अब जैसे गुस्सा की लकड़ियां उठाई और उठा के भगवान ने उस कमंडल टोटी में डाला। शुक्राचार्य एक आंख से देख रहे थे बैठे, और डाली खड़बड़ाए तो शुक्राचार्य जी को एक बल भय फिर उतरी गई कि भाग परे गुरु पात्र से हाहाकार पुकार, और बावन भी करने लगे इधर मंत्र उच्चार। जैसे उसमें गुस्सा ढाली गई बाबा जी का तो एक बल हो गया और निकले उसमें कमंडल से भाग खड़े हुए और श्राप दे दिया राजा बलि को। कहा तूने मुझे एक आंख का कर दिया, जा तू अभी लक्ष्मी खो बैठेगा, अभी लक्ष्मीहीन हो जाएगा। उसी समय
राजा बल की बदली बावन भगवान के चरण पखारने के लिए जल से भरा सोने का कलश लाकर दिया। बल ने स्वयं भगवान के चरण धुले और उस जल को अपने सर के ऊपर छिड़का और उस जल का पान किया। तब तक राजा बलि की मां आ गई और मां ने देखा कि भगवान स्वयं आकर के मेरे पुत्र के आगे हाथ फैलाए हैं। तो मां ने क्या कहा कि भली भई जो ना भई और सती पति के संग और मेरे सुत के सामने हरी पसारे हाथ। अगर मैं उस दिन सती हो गई होती अपने पति के साथ तो आज मुझे ये दिन नहीं देखने को मिलता जो विश्व बिहारी आकर के मेरे पुत्र के आगे हाथ फैलाए हुए खड़े हुए। जिस समय संकल्प हो गया और बलि ने भगवान को प्रणाम किया, जैसे ही सर नीचे करके प्रणाम करने लगा उसी समय भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। अब तो बलि ऐसे सर उठा के देखा भगवान को मुंह ही नहीं दिखाई पड़े। अब तो बलि भयभीत हो गया, लेकिन ये दानी था, डरा नहीं। भगवान ने पहला चरण जैसे ही बढ़ाया कि जब कृपालु निज चरण बढ़ावा ते बग ब्रह्म लोक पहिरावा। जब कृपालु निज चरण बढ़ावा ते बग ब्रह्म लोक पहिरावा। चरण उचंगा तिनते भई जग पावन गंगा। कोई लीन विधि चरण उचंगा तिनते भई जग पावन गंगा। कोई लीन विधि चरण उचंगा तिनते भई जग पावन गंगा। जैसे ही भगवान ने अपने चरणों को बढ़ाया तो पहला पग ब्रह्मलोक में पहुंचा। ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरे पिता का पैर है। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में उस पैर को धुल लिया और धुल करके उस कमंडलों में ही कर लिया। अब भगवान ने पहले ही पग में ऊपर के भू सारे लोग नाप लिए। भूलोक, भुआलोक, स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, सातों लोग नाप लिए एक ही जड़ में। और दूसरे में नीचे के सातों लोग नाप लिए, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल। अब भगवान ने क्या किया, राजा बलि को बांध दिया। अब तीसरा पैग कहां से दोगे। अब राजा बलि ने कहा प्रभु ये तो सब तेरा है, सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन ये तो मेरा शरीर है। तीसरा पैर मेरे ऊपर रख करके मुझे नाप लो कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा और तेरा तुमको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन आजकल क्या है, आजकल के लोग क्या कहा करते हैं कि तन मन धन सब कुछ है मेरा और स्वामी सब कुछ है मेरा और मेरा तुमको अर्पण, लेकिन दिल धड़के मेरा ओ जय जगदीश हरे। ये आजकल की विषमता है। मंदिर में जाते हैं लोग ना, प्रभु मेरा ये काम कर दो, मैं 1.25 मन आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा। मैं
मैं चढ़ाऊंगा। क्या मेरी हिम्मत है, मेरे अंदर वो है क्षमता जो भगवान को मैं कुछ अर्पित कर सकूं? कदाचित भी नहीं। मैं क्या अर्पित कर सकता हूं? जो दुनिया को पालता है, दुनिया को खिलाता, उसे मैं कुछ खिला सकता हूं? कदाचित भी नहीं। राजा बलि लेट गया, कहा प्रभु अपना तीसरा चरण नाप लो। भगवान ने राजा बलि को छोड़ दिया, कहा वर मांग लो। राजा बलि ने कहा प्रभु खूब कहा, पहले तो हमारे द्वारे तुम भीख मांगना है और हमसे कहा मांग ही लो। खुदे तो भिखारी हो और हमसे मांग कह रहे हो मांग लो। कि लज्जा भी मांग में नहीं मगर तुमसे त्रिभुवन अधिकारी से बस इज्जत यही कह रही है, क्या मांगू भीख भिखारी से। बलि ने कहा महाराज उल्टा गंगा मत बहा, पहले तो आप मांगने आए थे, अब आप हमसे कह रहे हो मांग लो। प्रभु ऐसा मत करो। प्रभु ने कहा चलो तुम अगर नहीं मांगते हो तो जाओ, मैं तुम्हें पाताल लोक का राज्य देता हूं। अब तो बलि चौंक गया, क्योंकि मन चीती नहीं होत है और प्रभु जीती तत्काल। और बलि चाहत आकाश को प्रभु भेज दियो पाताल। बलि तो सोच रहा था मुझे स्वर्ग प्राप्त हो जाए, लेकिन भगवान ने पाताल लोक का उसे राज दे दिया। अब तो बलि की पुत्री थी रत्नमाला, इसने देखा, पहले इसने जब देखा था भगवान को तब कहा मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो मैं इसे अपना स्तनपान कराऊं। और जब भगवान ने बलि को छल लिया तब इसने कहा कि अगर मुझे ऐसा पुत्र मिल जाए तो मैं स्तन में जहर लगा करके मार दूं। भगवान ने कहा एवं मस्त रत्नमाला, तुम्हारी भी इच्छा पूर्ण करेंगे आकर के द्वापर में। आगे कथा द्वापर में जब कृष्ण चरित्र आएगा उसमें कथा सुनने को प्राप्त होगी। अब इधर जब भगवान ने उसे पाताल लोक का राज दे दिया तब कहा भगवान हमें मंगास लागी, अब हम मांगिए। भगवान कहा था पहले तुमसे कह रहे थे मांग लो, तब तुमने मांगो नहीं। अब कहा था हमें मंगास लागी, चलो कोई बात नहीं मांग लो। राजा बलि ने कहा भगवान मेरा जो पाताल लोक में राज होगा उसमें जो मेरा महल होगा उसमें 52 दरवाजे होंगे और उसमें 52 दरवाजे होंगे और 52 कमरे होंगे और 52 कमरे के दरवाजों पर मुझे आप ही हर समय दर्शन देंगे। अब तो भगवान ने कहा ये तो छलने आए थे हम इसे, इसमें तो हमें ही छल लिया। भगवान ने कहा एवं मस्तु, क्योंकि भगवान कहते हैं अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान ने कहा एवं मस्तु, भगवान ने एवं मस्तु कर दिया। अब तो भगवान राजा बलि राज कर रहा है, भगवान उसके द्वार पर पहरा दे रहे हैं। अब इधर नारद जी ने सोचा कि तनिक मैया को तो बता ही दे। नारद जी पहुंचे जाकर के, अब मैया पास जब पहुंचे गए, मैया पिताजी नहीं दिखाई पड़त कहाँ है? बोले वो तो पृथ्वी लोक पर गए थे। बोले वो पृथ्वी लोक पर गए थे, हमें लगा यहाँ पैसे थोड़ी कमी हुई गई, खर्चा अर्चा नहीं चल पाए रहे तो उन्होंने एक पहरेदार की नौकरी कर ली है, गेट मैन की नौकरी की है। वो बलि के यहाँ गेट मैनी कर रहे हैं। अब तो मैया ने कहा नारद जी अब क्या किया जाए?
नारद जी ने कहा मैया जाओ, आगे आ रहा रक्षाबंधन का त्योहार, वहाँ पहले से ही जाकर मुंह बोली बहन बन करके रहो जा करके। और जब रक्षाबंधन का त्योहार आए और राजा बलि के रक्षा बांधना, तो उसमें राजा बलि जब कहे मांग लो तो तुम वही पहरेदार मांग लेना। लक्ष्मी मैया ने ऐसा ही किया। राजा बलि के यहाँ 1 महीने पहले जाके रे अब वहां रहने लगी। जब रक्षाबंधन का त्योहार आया, राजा बलि के रक्षा बांधा, और जब रक्षा बांधा ये वही तभी से वह मंत्र पड़ा कि ये न बद्धो बलि राजा और दानवेंदु महाबला और तेन त्वाम बदनामी रक्षे माचल माचल। तभी से राजा बलि के जब रक्षा बांधा, राजा बलि ने कहा मांग लो बहन क्या चाहती हो। अरे बहनी आइल तोहरे द्वार भैया, दे दे नाथी बनाई। तोहरे द्वार भैया, राखी की बनवाई भैया, राखी की बनवाई। बहनी आइल तोहरे द्वार भैया, राखी की बनवाई। मेरे घर में भैया और भी किसी बात की कमी नहीं, अरे तेरोगे तो नौकर मेरे घर में और नहीं है। आंखों महीना द्वार के हार भैया, राखी की बनवाई। मेरे घर में भाई और भी किसी बात की कमी नहीं है, पर तेरे जो नौकर मेरे घर में और नहीं है। आंखों पहना द्वार के आई वो, राखी की बनवाई। बहिनी आइल तोहरे द्वार भैया, राखी की बनवाई। बहिनी आइल तोहरे द्वार भैया, राखी की बनवाई। बहिनी आइल तोहरे द्वार भैया, राखी की बनवाई। बोलिए बावन भगवान की जय हो। अब जैसे ही कहा बहन मांग लो, तो तुरंत लक्ष्मी मैया ने कहा अपना पहरेदार दे दो। अब तो राजा बलि चौंक गया, कब मैया लक्ष्मी जी आ गई क्या। अब जैसे ही चौंका तो कहा अपने वही स्वरूप में दोनों लोग पहले हमें दर्शन दो। तो भगवान बावन ने, माता लक्ष्मी मैया ने अपने स्वयं रूप में आकर के चतुर्भुज रूप में आए और दर्शन दिया। और राजा बलि ने वहां पर वरदान मांगा कि प्रभु जब हमारी इच्छा हो तब आप लक्ष्मी मैया के सहित हमें दर्शन दोगे। इस प्रकार भगवान ने राजा बलि को छला और उन्हें वरदान प्राप्त करके अपने लोक में आ गए। इधर सूर्यवश में अब प्रवेश करेंगे। आइए 2 बार प्रभु का नाम, उसके तत्पश्चात सूर्यवंश में प्रवेश करेंगे, क्योंकि आज रामनवमी है तो भगवान का जन्म भी करा दिया जाए। भगवान का आज प्राकट्य हुआ था तो आज ही यहाँ भी भगवान का प्राकट्य हो जाए।
रघुनंदन राजा राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राजा राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राजा राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे राजा राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राजा राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे बोले श्यावर रामचंद्र की जय। सूर्यवंश में महाराज यूनाश हुए। इनके कोई संतान नहीं थे। दुखी होकर अपने 100 पत्नियों के साथ वन में चले गए। वहां ऋषियों ने यूनाश को बहुत दुखी देखकर पुत्र प्राप्ति के लिए इंद्र देवता का यज्ञ किया और इंद्र देवता का यज्ञ किया जो प्रधान कलश रखा जाता है वो रखा हुआ था। रात में यूनाश जी को रात में प्यास लगी तो इन्होंने उसी कलश के जल को पी लिया। तब तो सुबह जब उन ऋषियों ने देखा कि इस कलश में जल नहीं है तो पूछा इस कलश का जल किसने पी लिया। यूनास जी ने कहा मैंने पी लिया। अब तो उनके गर्भ हो गया और इनका गर्भ जब हो गया तो पहले भी डॉक्टर हुआ करते थे तो इनका पेट चीर करके वो गर्भ निकाला गया। तो जब वो पुत्र निकला तो उसने ये कहा गया इसका पालन पोषण कौन करे, काम धाता। तो इंद्र ने अपना अंगूठा लगा दिया और बोला माम धाता, इसलिए उनका नाम बड़ा मान धाता। इन्हीं के वंश में, इसी सूर्य वंश में महाराज रघु और रघु के पुत्र अज हुए और अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए। महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था। अब तो जब इनके कोई पुत्र नहीं था और इधर बहुत ज्यादा राक्षसों का, दैत्यों का अत्याचार हो रहा था क्योंकि कुंभकर्ण और रावण का जन्म हो चुका था। इनकी इतनी हिंसा बढ़ गई थी कि पृथ्वी कांप रही थी कि वेदों की निर्मल वेदी पर बलिदान तपस्वी होते थे। वेदों की निर्मल वेदी पर बलिदान तपस्वी होते थे। ब्राह्मण हरि भक्त देवता सब व्याकुल कर रोते। और तो देवता लोग व्याकुल होने लगे, रो रो कर भगवान की प्रार्थना करने लगे, प्रभु अब तो पुकार सुन लो, अब तो आ जाओ। भगवान ने कहा देवताओं धीरज धरो, समय आने दो, मैं जल्दी ही आऊंगा। इधर राजा दशरथ के जब कोई पुत्र नहीं था, देव करो मुनि वृंदो, रो रो कर व्यथा सुनावो ना। मैं आऊंगा इस अरे भूतल पर, अनुरूप में देखिए पाओगे। भगवान ने कहा है देवताओं ऋषि करो चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही पृथ्वी पर आ रहा हूँ। इधर राजा दशरथ जी एक दिन बैठे थे कि एक बार भूपति मन माही, वैग्लानि मोरे सुत
एक बार भूपति मन माही भई ग्लानि मोरे सुत माही। जहां पर रामायण में एक बार शब्द आया है वहां पर कोई विशेष बात ही है, और ये विशेष बात हम कल आपको बताएंगे। भगवान का जन्म होने दो, ये विशेष बात दिन की पावन बेला में आपको सुनने को मिलेगी। क्या विशेष बात थी यहाँ पर? राजा दशरथ ने कि गुरुग्रह गया तुरंत महिपाला, करण लागे करी विनय विशाला। गुरुग्रह तुरंत गयो महिपाला, करण लागे करी विनय विशाला। गुरुग्रह तुरंत गयो महिपाला, करण लागे करी विनय विशाला। दशरथ तुरंत गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचे और बड़े दुख से बोले कि भगवान कोई पुत्र नहीं, मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि जिसके संतान नहीं होती है तो ये तो आपको भी पता है। तो जैसे ही ये कहा, गुरुजी ने कहा, महाराज दशरथ से कहा गुरुदेव ने, परेशान मत हो, धरहु दीने हुई है तुझे चारी, प्रभु बन विदित भगति में हारी। गंभीर सी वशिष्ठ बुलावा, तुझ काम शुभ जस करावा। अब लोग कह देते हैं कि राजा दशरथ निसंतान थे। राजा दशरथ निसंतान नहीं थे, इनके एक पुत्री थी जो संगी ऋषि को ब्याही गई थी। इसीलिए संगी ऋषि को बुलाया गया क्योंकि ये इनके मान्य थे। और भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु लीने। यह हरि काटी देव तुम जाई जथा जोग विधि बात बनाई। जैसे ही पूर्ण आहुति दी गई, अग्निदेव ने एक खैर का कटोरा लेकर के प्रकट हो गए। और जैसे ही अग्निदेव खीर का कटोरा लेकर के प्रकट हुए, वशिष्ठ जी ने उस खीर का कटोरा लिया और राजा दशरथ को दिया कि जाओ ये अब सभी रानियों में बांट दो जाकर के। कि तबई राय पिय नारी बुलाई, और कौशल्या तहाँ चली आए। राजा दशरथ ने सभी रानियों को, अपनी तीनों रानियों को बुलाया और उस खीर को बांट दिया कि अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर कीना। अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर कीना। अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर कीना। राजा दशरथ जी ने आधा भाग कौशल्या को दे दिया और जो आधा भाग बचा उसमें फिर से 2 भाग कर दिए और फिर 2 भाग किए, उसमें से एक भाग कैकेयी को दिया और फिर जो भाग बचा उसको फिर 2 भाग कर दिए।
और फिर उसमें 2 भाग किए, उसमें से एक भाग कौशल्या को और एक कैकेयी को दिया और कहा सुमित्रा को दे दो कि कौशल्या कैकेयी हाथ धरी और दीन सुमित्रा मन प्रसन्न कर। कौशल्या और कैकेयी ने एक एक भाग को जो दिया था वो सुमित्रा जी को दे दिया। अब तो सभी गर्व को धारण कर लिया सभी रानियों ने। अब धीरे धीरे समय आ रहा है कि जोग लगन व्यापार तिक भये सकल अनुकूल और चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। सब तिथि दिन सब अनुकूल हो गए। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। पवित्र चैत्र का महीना है, नौमी तिथि है, शुक्ल पक्ष था, दोपहर का समय था और ना तो सर्दी थी और ना ही गर्मी, अभिजित मुहूर्त था। सकल सब अनुकूल हो गए। उस समय भगवान ने अवतार लिया। धीरे धीरे शीत हवा चल रही थी। जिस समय भगवान का प्राकट हुआ उस समय नगाड़े अवध में बजने लगे कि सुर समूह विनती करी और पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। भगवान ने जन्म धारण किया और प्रकट हो गए, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितका। जय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितका। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। और भगवान का चतुर्भुज रूप देख करके माँ क्या कह रही है? माता तुनि बोली सोमति डोली सजहु तुए रूपा। माता पुति बोली सोमति डोली सजहु तुए रूपा। माया मुख जाना माता मुनि बोली सोमति डोली सजहुता तुया रूपा। की जय सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। की जय शीला अति प्रिय शीला ये सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन जाना कोई बालक सुरभूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन जाना कोई बालक सुरभूपा। ये चरित जगावे हरि पद पावे सेना पर भवतूपा। ये चरित जो गावे हरि पद पावे पर विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार।
अब तो जैसे ही भगवान ने जन्म लिया कि दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तब दशरथ तक पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। तब तक एक और समाचार मिल गया कि तब तक आया संवाद नया, प्रगटा है कुंवर कैकेयी के, और दो लाल सी क्षण जन्मे हैं, सतवती सुमित्रा जननी के। तब तक ये मालूम हुआ कि सुमित्रा देवी के भी दो पुत्र का जन्म दिया, कैकेयी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। अभी तक एक पुत्र नहीं था, आज चार चार पुत्र हैं। अब तो कोई खुशी का ठिकाना नहीं है। अब तो अवध में बधाइयां बाज रही हैं, और जन्म लियो रघुरैया। परीक्षित जी बधाई दो, बिना बधाई लिए ये बजेंगे है ना ही। भैया मनीष भैया, अब इन्हें समझो, हमें नहीं इन्हें समझो। हम तो गा रहे हैं। ले